शादी नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? खुशी तिवारी नाम की एक लड़की अपने मोबाइल फोन पर रील्स देख रही होती है और उसी दौरान जो है एक रील्स उसकी निगाह के सामने आ जाती है, जिसको देखकर वह एकदम से रुक जाती है और फिर उस रील्स को बार बार देखने लगती है। दरअसल उस रील्स में वह यह देखती है कि मध्य प्रदेश का एक रिमझा गांव है और उस गांव में जो है बहुत ही मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी जो है श्रीमद् भगवत पाठ कर रहे होते हैं, कथा कह रहे होते हैं। उसी दौरान जो है एक व्यक्ति जिसकी उम्र 45 वर्ष होती है और नाम होता है इंद्र कुमार, वह उस सभा में खड़ा होकर उनसे बात करता है, माइक लेता है और अपनी परेशानी बताते हुए कहता है कि गुरुजी, मेरे पास 18 एकड़ जमीन है और बहुत सारी धन संपत्ति है, इसके बावजूद भी है जो मेरी शादी नहीं हो रही है। इस रील्स को जब वह लड़की देखती है तो अपने भाई से कहती है कि आपको क्या लगता है। तब जब वह उसका भाई भी उस रील्स को देखता है तो कहता है वाकई में इसके पास हमें जरूर जाना चाहिए। और फिर उसका जो भाई होता है 600 किलोमीटर की यात्रा तय करके उसके पास पहुंचता है और जब वहां पहुंचता है तो एक बहुत ही भयानक घटना घटित होती है। दरअसल ये जो सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर और कुशीनगर का एक सर्किल है और उसी सर्किल के अंतर्गत एक जगह कस्या आती है और कस्या के अंतर्गत ही एक थाना हाटा आता है और हाटा थाना का ही एक कस्बा है सुकरौली। सुकरौली के वार्ड नंबर 4 में मझला नाला पुल के पास में कुछ बच्चे और कुछ औरतें जो है बकरियां चरा रही थी। तभी एक बच्चा अपनी बकरी को चराते चराते झाड़ी की तरफ बढ़ता है तो झाड़ी में देखता है कि एक व्यक्ति जो है पड़ा हुआ है जो कि मर चुका है। उसको देखते ही बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जब उसकी आवाज सुनती हैं वहां की औरतें तो वो भी दौड़कर वहां पहुंचती हैं और जब देखती हैं तो वह भी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। देखती है कि उसके गर्दन में, उसके गले में बहुत बड़ा चाकू फंसा हुआ है। उसने नीले रंग की जीन्स पैंट पहन रखी है और चेकदार लाल शर्ट पहन रखी है। और जब यह खबर शशि चौधरी यानी वार्ड नंबर 4 की सभासद के पास पहुंचता है तो इस खबर की सूचना जो है पुलिस को देती है और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि उस व्यक्ति के गले में बड़ा सा चाकू फंसा हुआ है और उसी चाकू से मार मार कर उसकी जो है हत्या कर दी गई है। उस व्यक्ति को तुरंत ही पुलिस अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इसके बाद जो है उसकी रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाशी शुरू कर दी जाती है। लेकिन लगभग 20 दिन बीत जाते हैं, यानी 6 जून 2025 की यह घटना होती है। आज 26 जून हो चुके थे और 20 दिन बीत जाने के बाद भी कौन है वह व्यक्ति, किसने मारा, वहां कैसे पहुंचा, उसकी कोई खबर नहीं मिलती। और आखिरकार 27 से 28 जून 2025 के दिन सेंट्रल पोर्टल के माध्यम से ही पुलिस को एक जानकारी मिलती है, एक सूचना मिलती है। वह लाश जिस व्यक्ति की मिली उस व्यक्ति का नाम इंद्र कुमार है और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसका एक चचेरा भाई होता है जो कि मझौली थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराता है और बताता है कि कई दिनों से जो है मेरा भाई गायब है और उसको काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद भी वह नहीं मिल पा रहा है। और यही सूचना जब सेंट्रल पोर्टल पर चढ़ता है तो जो पुलिस होती है उसी सूचना के जरिए ही फिर उस लाश के बारे में जानकारी जुटाती है और उसके बारे में पता लगता है उसे। अब इसके बाद जो पुलिस होती है वहां से कांटेक्ट करती है उसके भाई से और फिर उसका जो मोबाइल नंबर होता है मोबाइल नंबर लेती है। उस मोबाइल नंबर का जो सीडीआर निकलवाया जाता है, सीडीआर के जरिए यह पता लगाया जाता है कि उसके संपर्क में कितने दिनों से कितने लोग रह रहे थे और उस दौरान वह कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन सी जगह वह गया है, कौन कौन सी जगह से आया है। जब यह सारा कुछ पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि उनमें से 3 लोगों का नाम निकलकर बाहर आता है, जिसमें से पहला नाम साहिबा बानो उर्फ खुशी कुमारी आता है, दूसरा नाम शमसुद्दीन अंसारी और तीसरा नाम कौशल कुमार गौर के नाम से आता है। यानी ये 3 नाम निकल कर आते हैं और इसके बाद जब इनको रडार पर लेती है पुलिस और इनको जब गिरफ्तार करती है, इनके साथ जब पूछताछ की जाती है और जांच की जाती है तो जांच में ये बताते हैं कि ये लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और सभी पूरी तरह से अपना अपना एड्रेस बताते हैं। साहिबा बानो कहती है कि उसने कौशल कुमार से प्रेम विवाह किया, उसके बाद अपना नाम बदलकर खुशी तिवारी रख लिया और इसके बाद जो है दोनों गोरखपुर में एक कमरा किराए पर लेकर रहते थे। और एक दिन जब वह अपने मोबाइल पर रील्स देख रही होती है, इसी दौरान एक वीडियो जो है, एक रील्स जो है उसके सामने आती है मोबाइल पर, जिसमें जो है मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जिससे एक व्यक्ति बात करते हुए, यानी यही व्यक्ति इंद्र कुमार उनसे बात करता है और कहता है कि मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, इसके बावजूद भी मेरी शादी नहीं हो पा रही है
यही रील्स जो है मैं देख रही थी और इसके बाद मैं अपने भाई यानी अपने पति से इसके बारे में बात करती हूँ कि क्यों ना इसको किसी तरह से लूटा जाए। और यही जो है मेरा पति भाई बनता है, भाई का नाम संदीप कुमार रखा जाता है उस समय। और यह जो है रिश्ता देखने वहां पर जाता है। संदीप कुमार यानी कौशल कुमार बताता है कि मैं वहां पर जब रिश्ता देखने जाता हूँ तो लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा करके उसके घर जब मैं पहुंचता हूँ और उससे मिलता हूँ तो उससे कहता हूँ कि मैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। वह काफी खुश होता है, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसके बाद जो है वह मुझे एक होटल पर ले जाकर काफी खातिर करता है, काफी खिलाता पिलाता है और फिर कहता है कि तुम्हारी जो बहन है उसकी फोटो वगैरह कुछ है तो दिखा दो। फिर मैं उसको एक फोटो दिखाता हूँ जो कि वह देखकर काफी खुश होता है, तुरंत ही पसंद कर लेता है और फिर एक दूसरे का जो है नंबर हम लोग आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद हम वापस घर चले आते हैं। अब यही नंबर का जो है उपयोग करके मेरी जो बहन होती है उसको फंसाती है, उसके साथ धीरे धीरे बातचीत करती है और कहती है मेरे भैया जो है तुम्हें देख कर आए हैं लेकिन उनको कुछ पसंद नहीं आ रहे हो। जो है मैं कोशिश कर रही हूँ उनको मनाने की और साथ ही तुम भी मनाने की कोशिश करो। अब दोनों मिलकर जो है मनाने की कोशिश करते हैं झूठ मूठ, लेकिन आखिरकार में वह मान जाता है। और जब मान जाते हैं दोनों तब जो खुशी तिवारी होती है यानी साहिबा बानो उससे कहती है इंद्र कुमार से कि तुमको जो है यहाँ आना पड़ेगा शादी के लिए। तुम्हारे परिवार वाले जो कोई भी है उनको साथ में नहीं लाना है। अगर तुमको शादी करना है तो तुमको अकेले ही आना पड़ेगा। अब वह उसको एक अलग स्थान पर बुलाती है जो कि गोरखपुर से अलग जगह होती है। उसके बाद जो है उसको गोरखपुर ले जाया जाता है वहां से और गोरखपुर ले जाकर एक कचहरी में ले जाकर उसको उसके धन संपत्ति के बारे में जो है एक हलफनामा तैयार किया जाता है। और फिर अगले दिन जो है वे लोग वहां से निकलकर एक गाड़ी में बैठकर, जिस गाड़ी का नंबर होता है UP53EZ6129, इसी गाड़ी में जो है सभी लोग बैठते हैं। एक ड्राइवर होता है जो कि शमसुद्दीन होता है जिसका नाम, वह भी उसी में बैठता है, जो है ड्राइव करता है गाड़ी को। वह वहां से जाकर उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर जिले में जाकर वहां पर एक होटल में, होटल का नाम होता है आइडियल, आइडियल नाम के उस होटल में जाकर एक कमरा लेते हैं और उसी कमरे के भीतर ही जो है दोनों झूठ मूठ की आपस में शादी वगैरह कराते हैं। उसके मांग में जो है लड़की के इंद्र कुमार सिंदूर भरता है और जो अपने लगभग 1,30,000 के गहने वगैरह ले गया था वह लड़की को पहनाए जाते हैं। इसके बाद शाम होती है, सुहाग रात का जो है समय हो रहा था। सुहाग रात मनाने जाने से पहले कहते हैं कि खाना वगैरह खा लेते हैं। वो लोग जो खाना वगैरह खाते हैं उसी खाने में जो है कुछ नशीला पदार्थ मिला देते हैं जो कि इंद्र कुमार को मालूम नहीं होता है। अब जब वह खाना खाता है तो उसको लेटने का मन करता है, वह तुरंत जाकर बेड पर लेट जाता है और इसके बाद जो है उसको नींद आ जाती है, वह बेहोश हो जाता है। अब जो साहिबा बानो और उसके साथ जो और भी लोग थे वह सब मिलकर उसे गाड़ी में बिठाकर फिर से कुशीनगर के एक इलाके में ले जाते हैं जहां पर एक जंगल होता है, वार्ड नंबर 4। उस जंगल में ले जाकर उसके गले पर कई सारे चाकू से वार करते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर उसको वहीं पर फेंक कर चले आते हैं। यह सारी घटना जो है पुलिस के सामने वे लोग बताते हैं। इसके बाद जो पुलिस होती है उन सबको गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और साथ ही इससे पहले इन्होंने और कौन कौन सी घटना को अंजाम दिया है या इनके साथ और कौन कौन से लोग मिले हुए हैं, इन सब चीज की जो है पुलिस जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चाहें तो। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।